नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में आपको हम ज्ञान बिंदु द्वारा जो दरोगा का मेंस का टेस्ट कराया जा रहा है, उसी का हम सोल्यूशन लेकर इस वीडियो में आपके सामने आए हैं। तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट करेंगे शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा वीडियो जब देख लीजिएगा तो आपको वीडियो जैसा भी लगे आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और भी इससे शेयर जितना भी होगा उसका अपलोड इस चैनल पर आपको जरूर करेंगे हम। और भी पब्लिकेशन का जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, इरूटेरिया हो गया, उस सबका प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे जरूरत पड़ेगा। तो इसमें मैथ और रीजनिंग, क्योंकि दरोगा मेंस में आपको मैथ और रीजनिंग का यदि इग्नोर किया तो रिजल्ट इग्नोर हो जाएगा भैया। इसलिए आप लोग मैथ रीजनिंग का जरूर कीजिएगा, अच्छा से कीजिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी टेस्ट होगा सभी का मैथ रीजनिंग का वीडियो तो हम सोल्यूशन के साथ अपलोड करेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। और दोस्तों, एक चीज हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि जिनका भी दरोगा में इस बार जो 1799 पोस्ट पर एग्जाम हुआ है, बॉयज का जिनका भी 60 मार्क्स भर रहा है और गर्ल्स का किसी भी कैटेगरी से हो 50 मार्क्स भर रहा है, वो लोग तैयारी जरूर कीजिए, क्योंकि रिजल्ट हो जाएगा। यदि रिजल्ट हो जाता है, आप लोग डाउट में होंगे, यदि रिजल्ट हो जाता है तो एक महीने में आप लोग को तैयारी उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। यदि तैयारी अभी से करते रहेंगे, रिजल्ट हो जाता तो आप लोग को तैयारी उस लेवल पे पहुंच जाएगा ताकि आप लोग मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। और यदि रिजल्ट किस्मत खराब हो नहीं भी होता है तो आप लोग बिहार में आप लोग देख सकते हैं कितना सारा वैकेंसी आ रहा है। मदनी से दरोगा आया है, स्पेशल बिहार पुलिस का भी वैकेंसी आ चुका है, स्पेशल बिहार दरोगा का भी वैकेंसी आएगा ही। इसलिए आप लोग कंटिन्यू तैयारी में लगे रहिए ताकि आप लोग को आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते बिना समय गवाए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए आज ही का है, टेस्ट नंबर 1 है। टेस्ट नंबर 1 देख रहे हैं आप लोग, 31/1/2026 को हुआ था, फुल लेंथ टेस्ट है। आप लोग सभी का सभी 100 क्वेश्चन का आपको मिलेगा इस वीडियो में। देखिएगा पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, निम्नलिखित में कार्य के मामले में से कौन सा कथन गलत है, कि कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बोला गया कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा है कार्य एक सदिश राशि है। तीसरा है कि बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ए दोनों है जो कथन गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ कथन एक सही है कि कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 डिग्री को केल्विन में बदले, तो 60 डिग्री को केल्विन में बदलने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका आप लोग को हम बताएं। इसे शॉर्टकट नहीं है, सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है इसमें। केल्विन बराबर जो होता है फ़ारेनहाइट -32, इसको जो घट के आया इसको 5/9 से गुना कर दीजिए, इसमें जोड़ 1 मिनट हो जाए। इसको हम साफ जगह लिखते हैं, देखिएगा इसका दम सबसे इजी तरीका है। ये हो जाएगा केल्विन बराबर F-32 करना है इंटू 5y क्या करना है 9 करना है। इसमें जोड़ देना कितना है पता, 273.15। सबसे शॉर्टकट, इससे शॉर्टकट नहीं है। इससे आप सोल्यूशन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मैथ रीजनिंग का अलग वीडियो में हम लॉन्ग सोल्यूशन लेकर आएंगे, इसलिए अभी हम इसको आपको आंसर बताते चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक बोल रहा है कि कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों के समान रूप से लागू होता है, तो बिल्कुल सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका का हस्तक्षेप न करे, ये भी कथन सही है। बोला कि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान गठन की मांग की, संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो ये भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कथन कारण ये भी है। नीचे दिए गए दो कथनों को एक अधिकथन है, दूसरा कारण है। बोला गया कथन अभिकथन एक है कि मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रित होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन था, तो ये बिल्कुल सही है। कथन कारण आ रहा है कि अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन राज्य की मूल इकाई माना गया है, तो ये कारण है जो इसका गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इसको सुमिलित करना था। खुसरो समिति का संबंध किस चीज से है? खुसरो समिति का संबंध आप लोग का है कृषि से, यानी कि ए और बी गलत हो गया। महाजन तो महाजन बहुत चीनी खाते थे, इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी सुमिलित करना है। अब लोग बताइए रंपा विद्रोह कब हुआ? तो आप लोग को पता होगा रंपा विद्रोह 1922-24 में हुआ, तो यानी कि सी और डी गलत हो गया। फिर खांसी, बहुत लोग कब खांसते थे? लोग बहुत कब खांसते थे?
तो बोलिएगा कि सर लोग बहुत खांसते थे कब, तो लोग बहुत खांसते थे 1829 और 33 में, कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एट देखिएगा हमारे में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हबू भाई जो मध्य एशिया, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया और बोरा इटली। तो ऑप्शन नंबर सॉरी एक है जो गलत है, ये है आपका सूडान का है। समझ गए? इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बीच में इंग्लिश का पीडीएफ डाल दिया गया, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो बताइए, किसी भी चीज का परिमाप निकालेगा, किसी भी चीज को यदि परिमाप निकालना बोलता है उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी भुजा होता है सभी को जोड़ देते हैं। तो त्रिभुज में कितना, 3, तो 3 गुना 13 कर सकते हैं। 3 को 3 बार जोड़ेगा, फिर 3 को यदि हम 3 को 13 को 3 बार जोड़े, ठीक, या फिर हम 13 को 3 से गुना कर, दोनों आंसर बराबर होगा? बोलेगा यस सर बराबर होगा। तो 13 क्या होता है 39, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोल रहा है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है। तो बिल्कुल सही है। देखिए एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों की संख्या समान होती है, तो ये भी सही है। कथन 1 और कथन 2 बिल्कुल सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि एक ही, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु में जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आइसोटोप। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो 12 का हो जाएगा डी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका फुल सोल्यूशन कराएंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो हम लेकर आएंगे मैथ रीजनिंग का, आप लोग टेंशन मत लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है निम्न में से किसका संबंध धर्मपाल से है? तो धर्मपाल से संबंध हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविद्यालय का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीर्ति प्रकाश प्रश्न कीर्ति को पूरा कर रहा था? आप लोग इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है भारत में यूरोपीय व्यापारिक सत्यों का आगमन का क्रम, यानी कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था? आप लोग इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता हो कि पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, फिर अंग्रेज आया था, फिर डेन आया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहां स्थित? आप लोगों को पता हो कि महानदी नील, इसमें भी पूछा गया कौन सा दिशा में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महानदी डेल्टा के दक्षिण में है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि युगों पर विचार कीजिए, बोला उपयोगों में से कितने युग्म सही है, यानी कि 4 को दिया गया है, उसमें से कितना सही है? इसमें सिर्फ एक सही है, वो सही है 3 एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोन का अध्ययन, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ए सही जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है एडीएच का पूरा नाम क्या है? एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायबिटिक हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो आपको सभी को पता होगा। बोला इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा कथन इसमें से विचार करना है। बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, गलत को चुनने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, कौन सा कथन गलत है उसी के बारे में हमको विचार करना है। तो देखिएगा, तो बोल रहा है पहला है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। फिर कथन 20 दूसरा बोल रहा है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर 3 बोल रहा है कि अध्यादेश राष्ट्रपति तब जारी करता है जब केवल एक सदन सत्र में हो। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग बताइए, बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 है जो गलत है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर होगा। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का बोल रहा है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो स्वयं का डीएनए किसमें होता है आप लोग बताइए। तो स्वयं का डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा क्या किया गया, इंग्लिश का पीडीएफ अच्छे बाइलिंगुअल दिया गया है, चलिए अच्छा बात है सर, बाइलिंगुअल के लिए कोशिश किए, बहुत दिक्कत होता है बहुत लोगों को। फिर देखिएगा बोल रहा है कि सूची 1 है जो अस्थि का नाम है, आप लोग देख सकते हैं। सूची 2 है कहाँ अवस्थित है, मतलब कि हड्डी का नाम दिया गया है, हड्डी कहाँ अवस्थित है, फीमर। हम लोग को पता है कि सबसे बड़ा हड्डी है, तो 1 का 3 हो जाएगा, यानी कि बी और सी गलत हो गया। फिबुला, फिबुला बताइए तो फिबुला कहाँ का हड्डी है? तो फिबुला है जो टखने का हड्डी है, फिबुला 2 का 4, तो 2 का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित के कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था, बिल्कुल सही है।
फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1868 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाना गाया गया था, सॉरी पहली बार गाया गया था, तो ये भी सही है। फिर देखिएगा बोल रहा है कि इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरविंदो ने किया था, ये भी सही है। फिर है कि चौथा नंबर बोल रहा है कि इस गीत की रचना मूल रूप से हिंदी में किया गया था, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन 24 देखिएगा, बोल रहा है कि मैथ का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर डी होगा। हम पूरा लेकर आएंगे मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन, टेंशन आप लोग मत लीजिए। मैथ रीजनिंग का भार हम पे आप छोड़ सकते हैं, पूरा का पूरा हम जितना भी सेट होगा सबका सॉल्यूशन मैथ रीजनिंग हम करा देंगे। फिर देखिए बोल रहा है पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज उत्तम आशा अंतर्द्वीप कब पहुंचा, तो ये पहुंचा था 1488 ईस्वी में। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि कौन सा गठन गलत पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोल रहा है कि बिहार का सब पहला रामसल स्तर कांवर ताल यानी कि कांवर झील है। दूसरा बोला है कि विश्व आर्द्र भूमि प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। तीसरा भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय अम्लीय झील उड़ीसा में है। फिर है कि बिहार के नवीनतम आर्द्र भूमि गोकुल जलाशय उदयपुर पश्चिम चंपारण में है। तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 गलती है, यानी कि डी इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट 26 के इसका आंसर होगा बी सही है, 26 का बी सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन है जो गलत है, वो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय अम्लीय आर्द्र भूमि उड़ीसा में है, जो कि गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है, तो इनपुट डिवाइस आपका प्लॉटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बोल रहा है से कौन सा कथन सत्य है। आर्य समाज आर्य समाज की स्थापना 1874 मई में किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। दयानंद सरस्वती को गोरक्षा समिति की स्थापना की गई, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों का तीनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बोल रहा है कि राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीका महिला महासचिव कौन बनी, ये बनी है 29 के ऑप्शन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आप लोग बताइए इसका। तो ऑप्शन नंबर 23 का सही है, सरली बोचेबे, यानी कि ऑप्शन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें कितना त्रिभुज है आप लोग बता सकते हैं, तो इसमें टोटल का टोटल 28 त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति ग्राम स्क्वायर किसका इकाई है। तो आप लोगों को पता होगा किसका इकाई है, किसका इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है। आप लोगों को पता होगा क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता तत्व नहीं है, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और राजनीति। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी है जो राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम क्या है। बताइए आप लोग हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम क्या है। हिमालय का सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम है वो है ऑप्शन नंबर डी शिवालिक हिमालय। भारत के शास्त्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल ह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। फिर कथन 2 बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करता है। इसका जो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। कथन 1 और कथन 2 दोनों का दोनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, बोल रहा है कि किस रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कौन सा। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 672 इसका सही आंसर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कवक रोग का कारण नहीं है। तो कवक रोग का जो कारण नहीं है वो है कालाजार। तो हम लोग बताइएगा कालाजार किससे होता है, तो कालाजार आपको पता होगा प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार किससे, तो प्रोटोजोआ से होता है। बोल रहा है 2 क्रमागत घनात्मक प्राकृतिक संख्या का गुणनफल
812 है, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 29। पूरा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आपको कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रीजनिंग का है, बोल रहा है कि दिए गए दो युग्मों को समान पैटर्न का अनुसरण करने वाले युग्म का चयन करें। दोनों युग्मों को समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, कि कौन सा है जो दोनों समान युग्मों का पैटर्न का पालन कर रहा है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक विद्युत चुम्बकीय तरंग और खोजकर्ता, इसको मिलान करना है, तो बताइए पराबैंगनी किरणें का खोज कौन किए थे? बताइए। तो पराबैंगनी किरण का खोज आपका रिटर किए थे। अभ्रक्त का किए थे हर्सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो आप लोगों को पता है कि ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है, नहीं विनाश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, हो रहा है कि रोजा पार्क्स एक अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी? ये जुड़ी हुई थी, आपको पता होगा, नागरिक अधिकार आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 45 बोल रहा है कि सन 1869 में स्वराज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई थी? हो गई थी कम 7,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 फिर से मैथ का क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 14.06। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है। फिर बोल रहा है कारण, संविधान उन आदेशों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश की अपनी इच्छा एवं सपनों को अनुसार रह सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कारण, अभिकथन इसका गलत है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, क्वेश्चन 48 है कि बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया, तो ये सही है। कंबोज जनपद सबसे हाथियों के लिए विख्यात था, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया को काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? बताइए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बोल रहा है कि विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि विटामिन एक अकर्मणिक यौगिक है, विटामिन B3 कमी से प्लेगरा होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बनिक नहीं, विटामिन है जो कार्बनिक यौगिक है। समझ गए? इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइएगा विटामिन का आविष्कार कौन किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो विटामिन का आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी और वास्तविक जीडीपी का मध्य संबंध दर्शाता है? ये जगह दर्शाते हैं ओकुन का नियम, बेरोजगारी और वास्तविक जीडीपी के बीच ओकुन का नियम दर्शाते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 51 हो गया आपको ना। अब बोलेगा सर फिलिप बर्ग, तो फिलिप बर्ग आप लोग दर्शाते हैं मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। फिलिप बर्ग मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाते हैं। क्वेश्चन 52 देखिए, बोला निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, अस्टेचरी आयोग। हंटर आयोग शिक्षा सुधार सही है। मॉनक्रीफ सिंचाई व्यवस्था में सुधार, ये भी सही है। ली आयोग लोकसभा आयोग के गठन की सिफारिश, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 53 बोल रहा है कि 81 विद्यार्थियों की पंक्ति में सभी उत्तर की ओर बैठा है। सीमा दाहिने छोर से 12वें स्थान पे है, यदि मंजू सीमा के बाईं ओर से 9वें स्थान पर है तो पंक्ति में बाईं छोर से मंजू का स्थान क्या होगा? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 61। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाले पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो ये बना है हंगरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55 बोल रहा है उन सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिनसे, जैसे आपको वृत्त का क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 11 का मल्टीपल।
11 का मल्टीपल देख सकते हैं, 11 का मल्टीपल का रूल होता है कि इवन और जोड़कर इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, तो इवन और जोड़ते हैं हम, ये इवन सॉरी ये ऑड ये इवन, 5 3 8 9 गलत हो गया, 6 3 9 9 ये सही है, 4 1 5 0 ये भी गलत है, 8 3 सॉरी 9 3 12 8 ये भी गलत है। इस पर ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन 56, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किनके राज दरबार में रहते थे? ये रहते थे ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण सेन के राज दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन 57, बोला निधि में से कौन असुमित है? रावत भाटक राजस्थान, कुंडलम कुंडलकुलम कर्नाटक, कैगा कर्नाटक, निरौरा कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 का वो है कुंडलकुलम। ये कर्नाटक नहीं, ये तमिलनाडु में होता। क्वेश्चन 58 देखिएगा, क्वेश्चन 58 आप लोग पढ़िए एक बार। बोला कि अखिल भारतीय सेवाओं के समाज में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कि अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 59 देखिएगा, बोला निधि में से कौन सा सुमिलित नहीं है? इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डेका ये सही है, प्रवर्तन निदेशालय प्रवीण सूद यही गलत है, एसपीजी आलोक शर्मा सही है, भारतीय नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, प्रवीण सूद नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल नवीन, राहुल और नवीन इसका राइट आंसर है। समझ गए? देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर बोल रहा है कि बगलिहार बांध चेन्नई में बनाया गया है, मैथन बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, कोलामरम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए और 3 सही है, केवल बी है जो इसका गलत है। मैथन बांध मध्य प्रदेश में नहीं, मैथन बांध है जो ये है आपका झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, सॉरी 61 देखिएगा, बोल रहा है कि वर्ष 1973 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, सही है। महालबारी व्यवस्था टॉमस मोरनो बिल्कुल गलत है, टॉमस मोरो है जो रैयतबारी व्यवस्था लागू किए थे। आप लोग याद कीजिए इसको, समझ गए? फिर है जो रैयतबारी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% शामिल था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी है जो इसका सही है, ए और सी, यानी कि ए और सी कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बोल रहा क्वेश्चन 62 बोल रहा है कि कॉकेस पर्वत के संबंध में अकथन कथन का चयन कीजिए। सो असत कथन का चयन करना है, यह एक एशिया अफ्रीका को अलग करता है, तो यही ऑप्शन इसका गलत है। एशिया अफ्रीका नहीं, ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। किसको? तो एशिया यूरोप को अलग करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र व राज्यों के दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 282 के तहत। क्वेश्चन नंबर 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। देखिए तो आप लोग इसको खुद बना सकते हैं। कितना है? 0 जीरो से करने के लिए लास्ट में तो 0 होना चाहिए, तो 9 में क्या जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोल्व करने का जरूरत ही नहीं है। मैथ में ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप लोग कलम पकड़ा नहीं पड़ेगा, आप लोग ऐसा ऐसा ट्रिक हम बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि देखिएगा, निम्नलिखित में से कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही करण समझाए। इसको सबसे पहले कौन किया था? सबसे पहले कारकट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, यानी कि 1 2 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 देखिएगा, बोल रहा है कि सरल करना, इसको हम कर देते हैं। देखिए सेक स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1 क्या होता है? तो बोलेगा सर कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर बीटा ये होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर बीटा। अब बताइए सेक स्क्वायर क्या है? सेक स्क्वायर बीटा माइनस इसको ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan स्क्वायर बीटा क्या हो जाता है? 1 होता है। समझ रहे हैं? इस प्रकार मैथ बनाया जाता है, ये नहीं कि आप लोग लेके बैठे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उष्माक्षेपी है? उष्माक्षेपी कौन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है कि बिना बुझे हुए छूने के साथ जल की अभिक्रिया, जल एक अम्ल का तनुकरण, जल का बाष्पीकरण, कपूर क्रिस्टल का उत्पादन।
तो उष्मा क्षेपी में क्या होता है, उष्मा क्षेपी में उष्मा का निकलता है, तो उष्मा किस में निकलता है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला घोला जा सके उस विलयन को क्या कहते हैं, तो उस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 69 बोला कि पंडित रविशंकर किस अभियान से जुड़े हैं, तो पंडित रविशंकर किस चीज से जुड़े हुए थे बताइए आप लोग। पंडित रविशंकर आप लोग को सितार से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बोला कि प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है नव निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा गया था, पक्षियों का महाद्वीप आपको को किसे कहा गया बताइए, तो पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा गया है। दो घनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2880, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 144। बोला सरन्या अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना मुसोलिनी के रोग मार्च से की थी। धीरज गोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से विद्रायम तक की नमक यात्रा की। फिर टाइम्स मैगजीन 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर चुना। फिर सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो 73 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी रचना किए थे गांधी जी ने इसका रचना किए थे। देखिएगा बोला विशिष्ट उष्मा धारता के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो खाना बनाने वाला बर्तन विशिष्ट उष्मा धारता उच्च होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 75 बोला लिखित तत्व पर विचार कीजिए। कौन सा चार को दिया गया है, बोला लिखित में से शास्त्रीय निधि का दर्जा कितने का प्राप्त है। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था तो कितने शास्त्रीय निधि थे, तो 9। इसमें बोला कि किसको दर्जा प्राप्त है, तो ये चारों को दर्जा प्राप्त है उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 76 बोला कि निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, जिसको याद रखेगा 15, 16, 19, 29, 30। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 बोला एक जिले की जनसंख्या इतना है। इस क्वेश्चन पूरा सेट का सबसे इजी क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको हम सोल्व कराएंगे तो आप लोग को बताएंगे देखिए कैसे इजी था। देखा बोला कि जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में क्या होता है बताइए। तो अर्थव्यवस्था में होता है तरलता कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 बोला किसे मानसून वन कहा जाता है, मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। किसे मानसून वन के नाम से जाना जाता है, ये कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को। ऑप्शन नंबर 1 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 80। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं में को पारंपरिक प्रतीक से गलत तरीके से कौन सा विकल्प जोड़ा गया है। ये है जन्म को कमल एवं सार, ज्ञान प्राप्ति पीपल, निर्माण स्तूप और गृहित या घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्माण को बोला गया था, इसको जोड़ा गया था पद चिन्ह से जोड़ा गया था, समझ गए। 81 पहले 170 समसंज्ञाओं का औसत क्या हुआ था 171। ये भी सबसे इजी क्वेश्चन है, सबको पेन पकड़ना नहीं होता, समझ गए, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 का 1 के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति नहीं तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासनिक शक्ति रखता है, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है लेकिन सत्र बसाल नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर 82 का सी है जो गलत है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा सतत समपोषीय विकास से क्या तात्पर्य है, सतत समपोषीय विकास से क्या तात्पर्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए या भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास का कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी को स्वयं ही कारण है। ये आपको कहे थे क्वेश्चन नंबर डी माउथस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता युग्म में कौन सा है। ये आपका है कौन सा, तो हाइड्रोजन पोटासियम और गोल्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कि एक जलीय विलयन एक्स है जिसका पीएच मान 2.6 है, तो वह दर्शाता है, तो कौन सा 2.6 किसका होगा, अम्ल का होगा। तो अम्ल इसमें एक ही ऑप्शन है, प्रबल अम्लीय प्रकृति का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87
सूची को मिलान करना है। आपको पता होगा मिथिला कहाँ का, बिहार का, सी का 2, तो सी का 2 एक ही में, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। इस प्रकार सोल्व किया जाता है पेपर, समझे। 88 नंबर देखेगा, 1920 के में निम्नलिखित में से अपना नाम परिवर्तन स्वराज सभा रख लिया था, कौन रखे थे, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 89, इसको नदी उद्गम स्थल है, तो आमू दरिया नदी कहां से बहता है, कहां से निकलता है, तो आमू दरिया नदी कहां से निकलता है, आप लोग बताइए। तो आमू दरिया नदी निकलता है पामीर पर्वत से, ऑप्शन ए का थ्री, यानी कि ए और बी गलत हो गया। फिर है येलो रिवर नदी, येलो रिवर कहां से निकलता है, येलो रिवर कहां से निकलता है, तो येलो रिवर निकलता है कुनकुल पर्वत से, तो ए का बी का 2, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है, तो मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का डी, चलन निधि या तरलता समायोजन सुविधा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 92 है अनुच्छेद 110, आपको पता हुआ धन विधेयक 81, सी और डी गलत हो गया। 112 तो वार्षिक वित्तीय विवरण, 2 का डी ठीक है। 114, 114 आपका क्या है बताइए, 114, 114 आपका क्या है, 114 में कौन सा अनुच्छेद है, 114 आपका है विनियोग विधेयक, 3 का बी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बोल रहा है कि चक्रवात है और इसका देश, कौन सा देश इसका नाम दिया था, फ्रैंगल, तो फ्रैंगल दिया था, फ्रैंगल किसका था 93 का, सऊदी अरब, आया था कहां, तो तमिलनाडु के तट पर आया था। पाइथन, पैथॉन दिया था थाईलैंड, 2 का 3 हो जाएगा। असना था, असना है जो नल्ला पाकिस्तान का, और रेमेल है जो ओमान का, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1 का 3 और 2 का, सॉरी 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4 और 2 का 3 और सी का 2, ऑप्शन नंबर इसका 23 का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन 94 बोल रहा है कि शेख सफरुद्दीन अहमद यामनी बेनेजी का संबंध किस सूफी संत से है, ये फिरदौसी से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन इस सेट का 95 नंबर क्वेश्चन था। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें बीसी पैरेलल और एसी है जो सीडी का बराबर है। यदि एबीसी 18 डिग्री है, बीएससी 93 है, तो एसीडी का माप ज्ञात करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को हम बताएंगे, सोल्व करेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगा हमें। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, एक मिनट हो जाइए, इसको मिलान करना है। FeSO4 इंटू 7H2O, इसके बनता है आपको मोहर लवण बनाना, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 96 का। इस प्रकार होता है सोल्व, समझे। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल है जहां से वर्गाकार ईंट का साक्ष्य मिले थे, तो ये मिले थे आपको ऑप्शन नंबर बी चहुंदरों से। क्वेश्चन नंबर 98 देखे, बोल रहा है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धर्म में कौन सा धाम भगवान शिव को समर्पित है, तो समर्पित है आपको रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, बोल रहा है HRA के कानपुर सम्मेलन में निम्नलिखित युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था, तो कौन भाग नहीं लिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, साइकस, सागोपाम, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और ट्रेडिफाइटा जीवाश्म, मतलब कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो बताइए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन है, 1 और 2 है जो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका ट्रेडोफाइटा है जो गलत है। ट्रेडोफाइटा क्या है पता है, ट्रेडोफाइटा है जो बीज रहित, ये है जो बीज रहित पौधा कहा जाता है, बीज रहित पौधा ट्रेडोफाइटा को कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों हम टोटल का टोटल 100 का 100 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको हम करा दिए। हमको पता है मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन नहीं हुआ है, तो मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को पास शेयर भी जरूर कीजिएगा।
तो चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लेकर मैथ रीजनिंग का सोल्यूशन का इस सेट का। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।